हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस के GS2 के सिलेबस और बुक लिस्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। GS2 के जो सिलेबस है दैट कंटेन्स योर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इस पेपर में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की बात करें तो आपने एम लक्ष्मीकांत बहुत बार पढ़ी होगी अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में भी। उससे आपके बहुत से टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के इसमें गिवन है वो कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। फर्स्ट जो टॉपिक है आपका दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। टोटली एम लक्ष्मीकांत से आपके सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 10 एंड 11 ये सारे चैप्टर्स आपके फर्स्ट टॉपिक से ही रिलेटेड है। आप इससे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्लस आप अगर NCERT रेफर करना चाहें तो आप क्लास 11 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को रेफर कर सकते हैं। उसमें भी ये चैप्टर्स आपके गिवन है, बहुत अच्छे से गिवन है। पर्सनली अगर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ तो आप ज़रूर NCERT क्लास 11 के इसके लिए रीड करें, बहुत अच्छे से उसमें सारे टॉपिक्स आपके गिवन है। Second topic is your functions and responsibilities of the union and the states, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein. टोटली एम लक्ष्मीकांत से आपका ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा या फिर आप NCERT से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिडक्शन मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अगेन एम लक्ष्मीकांत फॉर दिस टॉपिक ऑल्सो। आपको पूरी एम लक्ष्मीकांत दोबारा से रीड नहीं करनी है, आपको स्पेसिफिक टॉपिक जो आपके सिलेबस में गिवन है GS2 के, सिर्फ वो वाले चैप्टर्स आपको एम लक्ष्मीकांत से रीड करने हैं। प्लस आपको अगर करंट में वो टॉपिक है उसमें कोई चेंजेस, कोई अमेंडमेंट ऐसी हुई है तो आपको करंट ही इसके साथ इन्वॉल्व करना होगा। उसके लिए आप क्या करें, आप विजन IAS की PT 365 मेंस 365 जो बुकलेट उनकी आती है उसको आप अपनी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व करें और उससे आप अपना करंट पोर्शन प्लस जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो आपका एम लक्ष्मीकांत या फिर आपके NCERT से साथ साथ आपका कवर होता रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। अगेन PT 365 से आपका एक करंट का टॉपिक है, ये PT 365 से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज योर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग ऑफ दिस। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का ही चैप्टर है, ये भी आपका एम लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। नेक्स्ट इज टैलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर भी मेंस में इसका एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। इसके लिए या तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं ऑफ कोर्स, नहीं तो अगर आप कहीं पर आपको चाहिए तो आप विजन IAS का एक राइटअप, एक मटेरियल आपको मिल जाता है इस टॉपिक पर, वो उससे आप 2-3 अपने पेजेस के नोट्स बनाइए और वहाँ से आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, आपका हो जाएगा ये विजन IAS की रिपोर्ट या उसके राइटअप से। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। अगेन आपके एम लक्ष्मीकांत में आपको गिवन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड के कुछ केसेस के चलते आपका CBI बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो वो आप उसमें एम लक्ष्मीकांत से CBI के बारे में, उसके चेयरमैन का टेन्योर और CBI क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैसे वर्क करती है, क्या पावर्स है इसके पास, किस एक्ट्स के तहत इसको पावर्स मिलती है, तो आप एम लक्ष्मीकांत से इसका स्टैटिक पोर्शन आप इसका प्रिपेयर करें। प्लस अगर ये करंट में अगर इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, इसके चेयरमैन के टेन्योर में कुछ चेंजेस हुए हैं या इन जनरल कुछ चेंजेस इसमें हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो वो आप PT 365 से अपना कवर कर सकते हैं। Next is your government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation, development process and the development industry, the role of NGOs, self-help groups, various groups and associations, donors, charities, institutions and other stakeholders, welfare schemes for vulnerable sections of the population, issues relating to development and management of social sector services and issues relating to poverty and hunger। ये जो टॉपिक है आपका 9, 10, 11, 12, 13 जो भी मैंने अभी डिक्टेट किया है ये सारा आपका करंट बेस्ड टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट जो अपने वेलफेयर स्कीम्स लेकर आती है वल्नरेबल सेक्शन के लिए, वुमेन के लिए, SC STs के लिए, सिटीजन, सीनियर सिटीजन्स के लिए या डिसेबल्ड पीपल के लिए, तो वो आपको इसमें वो सब करना होता है। कुछ ऐसा वेलफेयर का कोई काम होता है या फिर प्रेशर ग्रुप्स, इसमें जैसे टॉपिक है आपके प्रेशर ग्रुप्स या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो आप अपने एम लक्ष्मीकांत में चैप्टर्स गिवन है आपके प्रेशर ग्रुप के और NGOs के, वहाँ से
और जो आप इसका डायनामिक जो पोर्शन है करंट वाला, वो आप अपने करंट से इसका प्रिपेयर करके ये अपना टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर गवर्नेंस वाला चैप्टर। गवर्नेंस के लिए आप या तो बुक रेफर कर सकते हैं या फिर आप इसमें किसी, अगर आपको कोचिंग के नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप गवर्नेंस का जो टॉपिक्स है ये आप कोचिंग के नोट्स से भी अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interest, effects of policies and politics of developed and developing countries on India's interest, Indian diaspora, important international institutions, agencies and fora, their structure, mandate. इन इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो अभी अगर हम रिसेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इसके लिए आप क्या करें, या तो आप पवनीत सिंह की बुक रेफर कर सकते हैं, उसमें आपको सारे टॉपिक वाइज गिवन है। इंडिया के रिलेशन अफ्रीकन कंट्रीज से, इंडिया के रिलेशन यूरोपियन कंट्रीज से, इंडिया के रिलेशन अपने वेस्ट एशियन कंट्रीज से, ये सारे आपको टॉपिक्स इसमें गिवन मिल जाएंगे। प्लस हर कंट्री के साथ इसका आपको अलग से एक हिस्टोरिकल, अगर हम बात करें हिस्ट्री में कैसे इनके रिलेशन थे, कहाँ से स्टार्ट हुए, अच्छे रिलेशन थे, बुरे रिलेशन थे, ये सारा आपको पवनीत सिंह की बुक में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लस आपको इसका करंट करना पड़ेगा। करंट में करंट इसके लिए बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। स्टैटिक आपका पवनीत सिंह की बुक से, और करंट जो होगा वो आप PT 365 से या फिर विजन IAS PT 365 से कर सकते हैं, या जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हो। या फिर आप विजन IAS की भी बुक आती है इसकी इंटरनेशनल रिलेशंस की, वहाँ से भी आप इस टॉपिक को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। वहाँ से भी बहुत ईजी रहेगा। चॉइस इज योर्स, या तो पवनीत सिंह की बुक और प्लस करंट्स, या फिर विजन IAS के जो विजन IAS के इंटरनेशनल रिलेशन की जो बुकलेट है, वहाँ से आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक टॉपिक है इंडियन डायस्पोरा, इसमें एक टॉपिक गिवन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये टॉपिक अभी। एक तो रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से हमने ऑपरेशन गंगा चलाया, और वहाँ से हम अपने जो वहाँ पर स्टूडेंट्स थे उनको वापस लेकर आए, उसकी वजह से। या फिर कनाडा वाला जो हमारा इशू है, उसके रिलेशन में हमारे इंडियन डायस्पोरा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या हमारे रिलेशंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे ट्रेड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। या फिर अगर हम बात करें एक्ट ईस्ट पॉलिसी की, लुक ईस्ट पॉलिसी की, तो वो भी अभी न्यूज़ में था हमारा। तो इसमें इंटरनेशनल रिलेशन में बेसिकली आपका करंट बेस ज़्यादा फोकस रहता है। इस पूरे ही जो GS2 का जो पूरा ही आपका फोकस है वो करंट पर ज़्यादा रहना चाहिए। प्लस आपको उसका स्टैटिक भी पता होना चाहिए। स्टैटिक के लिए आप M लक्ष्मीकांत, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए पवनीत सिंह, और गवर्नेंस के लिए आप विजन IAS का मटेरियल रेफर कर सकते हैं। प्लस PT 365 ज़रूर रेफर करें, बहुत अच्छा है, उसमें आपको सारा कंपाइल्ड मटेरियल मिल जाता है। वहाँ से आपके जो करंट्स हैं इस पेपर के वो कवर हो जाते हैं इजीली। Here I end my video and thank you for watching। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको GS3 की बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगी, so stay tuned for that video also।